space, just think about it. हे मेट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाकू व्लॉग्स। और क्या चल रहा है लाइफ में? मेरा नाम है तेजस्वी एंड यू आर वेलकम ऑन द चैनल। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज के दिन को डस्टिंग के साथ में। एक बार अच्छे से जो है डेस्क क्लीन हो जाए, फिर आराम से जो है पढ़ने बैठते हैं। तो 1 हमारी स्कूल का जो है लास्ट डे था बिफ़ोर द वेकेशंस। उस दिन से हमारा वेकेशन स्टार्ट हो गया था। तो उस दिन से मैं अभी तक जो है घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। आई नो, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट थिंग, बट हाँ, तो मेरा आजकल जो है रूटीन ऐसा ही रहता है कि हर रोज़ मैं थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ती हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ। एंड ऐसा भी नहीं है कि घर में रहकर सिर्फ मैं पढ़ ही कर रही हूँ और मैंने पूरा सिलेबस निकाल लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा। बिटवीन यहाँ पर हम थोड़े भिगोए हुए बादाम खाएंगे, कॉज़ मेमोरी शार्प होती है इससे हमारी। एनीवेज़, तो मेरा अभी क्या है ना कि मैंने एक्चुअली कुछ नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया है, कुछ लाइफ चेंजिंग बुक्स लाइक मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ना चालू किया है। बिटवीन मैंने डिफरेंट स्टिकी नोट्स बनाए हुए हैं कि वो पहला वाला है वो हमारे आज के गोल्स है। देन नोटबुक वर्क मेरा कितना इनकम्प्लीट है, लाइक कितना मुझे निकालना है उस हिसाब से। देन तीसरा ये वाला जो स्टिकी नोट है उसमें मैंने आगे के चैप्टर्स जो है इसमें मतलब आधे आधे चैप्टर्स हो रखे हैं, कुछ के नोट्स बाकी है, इस तरीके से जो है सब लिखा हुआ है। देन दिस इज़ माय मंथली प्लानर, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई है। एंड ये ऊपर जो आप देख रहे हो पूरा सिलेबस है ऑफ क्लास 12th। तो यहाँ आई एम ऑल सेट फॉर द क्लास 12th। तो ये मेरी हिंदी की नोटबुक है। अब देखो हुआ क्या था ना कि मैंने क्लास 10th में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था संस्कृत। ठीक है, 2 ऑप्शंस होते हैं, हिंदी संस्कृत, में से मैंने संस्कृत लिया था। तो अब होता ये है ना कि ओके, आगे चल कर के ये हुआ कि फॉर 11th क्लास ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया संस्कृत का मुझे, तो मुझे फ़ोर्सफुली हिंदी ही लेना पड़ा। एंड अब क्या होता है ना कि लोग ऐसे बात भी कर रहे होते हैं ना कि क्लास 9th में 10th में तो हमने ये पढ़ा था हिंदी में, तो मैं उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ। एनीवेज़, तो आज बेसिकली एकादशी है, तो आज का मेन्यू हमारा रहेगा साबूदाने की खिचड़ी, जो साबूदाना को इंग्लिश में सागो बोलते हैं ना शायद, हाँ। एंड दूसरा जो है मोरैयो, जो हम बोलते हैं उसको शायद सामो सीड्स बोलते हैं कुछ जगहों पर। तो ये हमारा आज का मेन्यू रहेगा। बिटवीन मैं मिस्टर बीन देख रही थी। एकादशी स्पेशल जो खाना होता है उसका एक अलग मज़ा होता है, एक सात्विक, एक प्योरनेस होती है, पता नहीं, बस खा के ऐसा अच्छा लगता है। बिटवीन मैं सोच रही थी किसी दिन मेरी भी स्कूटी की ब्रेक फ़ेल हो जाए और मैं फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे ही गिर जाऊँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री का चैप्टर निकाल रही थी। इसका ऑलरेडी जो वाईटी पर वीडियो है 3-4 घंटे का, वो मैंने देख लिया है। एंड ऑलमोस्ट आधे जितना चैप्टर मैंने बुक में से भी पढ़ लिया है। अब जो है सेकेंड हाफ़ बचा है, तो मैं वो निकालूँगी अभी। बेसिकली चैप्टर में हम महाभारत का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में पढ़ेंगे, पर जो उसकी कहानी है, जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। उस टाइम पीरियड में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। उस टाइम के जो लोग थे उनकी क्या मेंटालिटी थी, उस समय पर क्या चीज़ें चल रही थी, वो सब पढ़ने वाले हैं। और एक तो ये इंग्लिश में क्या है ना कि महाभारत नहीं लिखा हुआ है, महाभारता लिखा हुआ है। अब जैसे हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि गोत्र की बात करते हैं, वर्ण, जाति, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश में हर किसी के आगे ए लगा दिया जाता है, तो इट्स गोत्रा। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं चंडाल्स के बारे में, आपने सुना भी होगा। तो मनुस्मृति में उनकी जो ड्यूटीज़ है वो सब लिखी हुई है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें चंडाल नहीं लिखा हुआ है, इसमें चंडालाज लिखा हुआ है। तो ये भी रहता है कि इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजेस है। वर्ण को वर्णास लिखा हुआ है, हर किसी चीज़ के पीछे ए लग चुका है।
एनीवेज चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके सो अब टाइम है थोड़ा सा ब्रेक लेने का। इन दोनों ही चीज़ों को इंग्लिश में पहला वाला है उसको आइस एप्पल बोलते हैं एंड सेकंड वाले को गमबेरी बोलते हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में गलेली बोलते हैं एंड जो ऑरेंज वाला है उसको गुंदा बोलते हैं। नाउ मैं ये कह रही थी कि जो महाभारत है उसमें जो एक जगह है हस्तिनापुर, तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक जगह है। तो वहाँ पर एक्सकेवेशंस करवाए गए, वहाँ पर एविडेंसेस ढूंढे गए कि क्या सच में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती थी या फिर इन टेक्स्ट में सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो इस तरीके से तर्क वितर्क चलते रहेंगे कि क्या सच में ये बात सच है झूठ है क्या है। इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व करता रहेगा। अच्छा चैप्टर है, लेंदी एज़ यूजुअल हिस्ट्री है, थोड़ा सा बोर हो सकता है बट इफ़ इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में तो मज़ा आएगा। एंड बिटवीन मैंने अभी जियो का काम निपटाया एंड अब वक्त है थोड़ा सा खस का शरबत पीने का। बिटवीन ये जो जोग्राफी का चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसके ऊपर मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है, एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ में यही हम लोग ऐसे ही इन जनरल बात कर रहे थे 46 मिनट्स तक ऐसे ही आराम से बात कर रहे थे एंड उसमें ऑफ कोर्स हम प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर रहे थे कि ये सोर्सेज एंड इस तरीके से हमें करना है। एंड उतने में क्या हुआ ना कि मेरा पीसी ऑन ही था, अचानक से एक ऐसी आवाज़ आई एंड बंद हो गया वो। हमें एक्चुअली पीसी के थ्रू ही चीज़ें बनानी थी एंड वही बंद हो गया। वाह लाइक ये तो मतलब हमारी लाइफ में ऐसा सीरियल्स में नहीं ऐसा धूम ताना ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक बजना चाहिए कि जब हमें पीसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी हमारा पीसी ने हमारा साथ छोड़ दिया। एनीवेज तो इस चैप्टर के मैं नोट्स बना रही हूँ जिससे कि हमें प्रोजेक्ट बनाने में भी थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। तो इतने दिनों से मैं घर पर ही हूँ तो मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रही हूँ लाइक योगा, क्योंकि इतने दिनों से तुम घर पर हो तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि तुम अपना वेट गेन कर लो, तुम बहुत आलसी बन जाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम थोड़ा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रखो। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे ऑनलाइन चेस खेलती हूँ कभी कभार टाइम मिलता है तो। एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट इंडोर गेम एक्चुअली। हमारे स्कूल में भी लाइक हमारे क्लास में आई वॉज़ द वन जिसको ऐसा इंटरेस्ट चढ़ा था कि नहीं अब तो हम ऐसा चेस खेलेंगे। आई वॉज़ द वन हु कन्विंस माई फ्रेंड्स कि खेल लो यार प्लीज़, ऐसा करके फाइनली मान गए वो लोग भी। एनीवेज़ फिर दूसरा ये है ना कि मैं बचपन से ही सीबीएसई बोर्ड में हूँ, इंग्लिश मीडियम। तो गुजराती मीडियम की जो स्टार्टिंग जैसा बेसिक लेवल की जो पोएम्स नहीं होती है उनसे मैं थोड़ा वंचित रह गई हूँ। वो पता है मतलब ऊपर ऊपर से बट इतना नहीं सुनी थी। तो अब मैं क्लास 12th में आकर के जो है ये सब पोएम सुन रही हूँ, इनफैक्ट लिख भी रही हूँ, लेट मी शो। एंड हाँ यहाँ पर मैं बेसिकली फरारी चिवड़ो खा रही थी बिकॉज इट इज़ एकादशी, तो ये तो बनता है राइट। सो हाँ बेसिकली ये मेरे जोग्राफ़ी के नोट्स थे। एंड बिटवीन एज़ यू गाइस नो कि मैं कराटे क्लासेस आई एम अ सीनियर येलो बेल्ट, बट फ़िलहाल मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अभी कराटे क्लास से भी जो है एक ब्रेक लेना चाहती हूँ फॉर क्लास 12th, जिससे कि ऑफ कोर्स मैं अपने क्लास 12th की स्टडीज़ पर थोड़ा फोकस कर पाऊँ। एंड हाँ तो मैंने ना बेसिकली मैं जर्नल अपना ऐसा डेली रूटीन जो होता है उसके लिए एक अलग से डायरी रखी हुई है। एंड ये छोटी सी डायरी है, इसके अंदर कोई भी मैं जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रही हूँ अभी, तो उसमें से जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, कुछ आधे कोट्स हो गए, जो भी लाइन कहीं से भी मुझे अच्छी लगती है वो मैं इस बुक में उतार लेती हूँ। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, लाइक ये दोनों लाइंस भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। एंड ये जो आप पर्स देख रहे हो छोटा सा, वो आसोपालव के पत्तों से बना हुआ है। मेरी फ्रेंड ने स्पेशली हम कह सकते हैं कि ऐसा पूरा एक पत्ता पूरा तोड़ करके बना करके मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैं उसको ऐसा संभाल करके रखा हुआ है मैंने अभी तक। एंड या दिस इज़ माई डायरी जिसका नाम मैंने डायरा रखा हुआ है, या वेरी क्रिएटिव नेम एक्चुअली। तो बस मैं आज की बातें लिखूँगी जो भी मेरे मन में है। तो यार दैट वाज इट फॉर द डे। इतना सही भी नहीं था, शाम तक आते आते मुझे काफ़ी हेडेक हो गया था, थोड़ी देर ऐसा रेस्ट करने के बाद में थोड़ा ठीक हुआ। एनीवेज दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।